आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन ऐन दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउर रहिम। बुखारी व मुस्लिम। रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल न होगा। सुखनीरा 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 सुखनीरा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों। हैदराबाद में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलों के पेश नज़र ऐसा लगता है कि हैदराबाद में लॉकडाउन नागुज़ीर हो गया है। शोबे हयात के मुख्तलिफ गोशों से हुकूमत पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि लॉकडाउन को दोबारा नाफिज किया जाए, लेकिन हुकूमत इस खुसूस में पसवपेश में पड़ी हुई है। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर अब लॉकडाउन के लिए अपना मन बना चुके हैं और इस खुसूस में ओहदेदारों और अपने काबिनी रुफ़क़ा से मुशावरत शुरू कर दी है। मुमकिन है कि अनकरीब में हुकूमत की जानिब से हैदराबाद में लॉकडाउन का ऐलान किया जाए। हैदराबाद शहर के चंचलगुड़ा में हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर लगने वाला मवेशियों का बाजार, जो काफ़ी शोहरत का हामिल है, आज सुनसान सा नज़र आ रहा है। होता तो ये था कि ईद से 8 रोज़ कबल ही यहाँ बाजार लग चुका होता था, लेकिन आज ईद उल अज़हा को भी अभी 5 दिन बाकी हैं। कोई मवेशी या मवेशियों की फरोख्तगी यहाँ नज़र नहीं आ रही है। आइए इसी सिलसिले में देखते हैं हमारे हैदराबाद ब्यूरो चीफ जफर खां की ये रिपोर्ट। कि यहाँ चंचलगुड़ा इलाके में कि हर साल की तरह इस बार वो शोरगुल नहीं है। मैंने आपको बताया कि हम कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं। आइए, हम लोग एक यहाँ पर एक कारोबारी हमको मिले हैं जो कह रहे हैं कि हम यहाँ हर साल यहाँ पर अपना कारोबार यहाँ करते थे। हम मवेशियों को यहाँ ले आते थे और उसको फ़रोख्तदारी के लिए यहाँ पर हम लोग लेकर आते थे। भाई आप बताइए, इस साल आपने क्या प्लान किया है? क्योंकि अभी तक तो हुकूमत के जाने से कोई ऐसी हिदायत नहीं आई है कि बकरा यानी कि आपको जानवर यहाँ पर लाकर बेचना है, नहीं बेचना है। और यहाँ पर चंचलगुड़ा के इस एरिया में एक हफ़्ता पहले से ही ये कारोबार शुरू हो जाता था, लेकिन अभी तक 6 दिन बाकी है खाली। अभी तक ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप भी एक कारोबारी है, तो आपने क्या फ़ैसला लिया है? आपको क्या लग रहा है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है। हर साल से तरीक़े से हम लोग कारोबार करने वाले हैं। अब जो कोरोना वायरस आया उसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, पर हम गवर्नमेंट से ये गाइडलाइंस चाह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करके हमारा कारोबार शुरू। कहीं को हम लोग 6-7 महीने पहले व्यापारी लोग आए लेके कारोबार करने वाले। हमारा बकरा ऑलरेडी रेडी है, अभी हमारे गाइडलाइंस नहीं आए। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पे काम, कोई पुलिस वाले आएंगे, कुछ भी बोलेंगे, तोड़ फोड़ होंगी। तो हम हुकूमत से ये चाह रहे हैं कि हमारे गाइडलाइंस दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग हम करके हम पीपी किट पहनो बोलेंगे, वो भी हम पूरा सिक्योर करेंगे। कस्टमर से हमारे ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाख तहदीदात के बावजूद भी लोग हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आज चंचलगुड़ा चौराहे पर एक कार सवार जो नशे में धुत था, सईदाबाद से मलकपेट की तरफ जा रहा था, अचानक डिवाइडर पर अपनी कार चढ़ा दी। चूंकि सड़क सुनसान थी, लिहाजा उस वक्त कोई हादसा पेश नहीं आया है। मकामी आवाम ने कार के पास पहुंचकर इस शख्स को कार से बाहर निकाला तो पाया कि वो नशे में धुत है। ट्रैफिक पुलिस को इत्तला दी गई, लेकिन वक्त पर पुलिस न आने की वजह से वो शख्स वहां से निकलने में कामयाब हो गया। तेलंगाना रियासत की मुख्तलिफ रियासतों में बरसर खिदमत डॉक्टर जो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज के तुलबा रहे हैं, इन्होंने आज उस्मानिया दवाखाने का मुआयना किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि उस्मानिया अस्पताल की इस कदीम इमारत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इसके बाजू एक जदीद इमारत तामीर करते हुए यहाँ की आवाम को बेहतर इलाज की सहूलियात फराहम की जाए।
जीएचएमसी की जानिब से सेवरेज के नाखिस इंतजामात की वजह से इलाके हसन नगर शिवरामपल्ली के आवाम को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। बारिश की वजह से ज़ेरे ज़मीन ड्रेनेज का पानी उबलकर घरों में दाखिल हो रहा है। आवाम का कहना है कि ड्रेनेज का निज़ाम सही ना होने की वजह से आवाम को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। कॉरपोरेटर हो या दीगर अवामी नुमाइंदे आवाम की शिकायत के बावजूद कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। 3 दिन खाली करे वो 3-4 घंटे साफ करिए, उसके बाद मैं आपको बताया नहीं। जाके अंदर फिर पानी नहीं है तो क्या करे, फिर भर के जा रहा हो। अब क्या करना, ऐसे हो रहा है ये बोल के नहीं, क्या करे, रोज आना, हाँ बच्चे काम से आना और डब्बा लेके खाली करके हम डाल के आना, ऐसे करे। ऐसे करते करते अब एक बार वो गाड़ी वाले को फोन करके बुलाया। कब से प्रॉब्लम है? 2-3 महीने से तो ज्यादा हो रहा है। फरवरी से है, फरवरी से बहुत है। आप लोग कंप्लेंट नहीं करे? कारपोरेटर साहब करे आ रहे, देख रहे, करा देते बोल रहे, बस खत्म। जमा आपके कॉर्पोरेटर कौन है आपके? वो क्या बोलते थे, नवाज उसी जमात के मजलिस से मुस्लिम। अच्छा, ओके। उनको बोले, आके बोले ये घर का नंबर, फोटो भी फोन में लिए, ये घर का नंबर एड्रेस पूरा रोड डाल देते बोल के, हम रोड डालते, ये सब निकाल दिए बोले, निकाल दो फतरे, सब निकाल ये फतरे पूरे निकाल दिए, तुम खोद के रख दियो, रोड डालते हमें बोले। कब बोले आपको रोड डालते? बोलते बोल के 1.5 साल हो रहा है। साल करीब हो गया। उन्होंने रोड न डाले, उसके हम घरों में गंदा पानी घुसा तो हम लोग खुद रोड डाल हम लोग डाल दिए, ये रोड हम लोग डाल दिए, फतरे सब डाल के हमें डाल दिए। ये अपने खुद के पैसे लगा के फतरे लगा के हम लोग खुद रोड 10-10 हजार लगे ये डालने के बाद। 2.5 फीट रोड ऊंची कर लिए, हाथों से मेनोला बना के मेनोला ऊंची कर लिए, हाथों से बना लिए और ये फर्शी लगा के डाल लिए और अच्छे साथ गाड़ी तो भरंत ला के डाल ली हम लोगों मट्टी के। आपको इतने अरसे से आपको कॉर्पोरेटर साहब आपको इतना बोल रहे हैं, आप आगे अच्छा इसको कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे? बुला रहे हैं, मैं देखो यहाँ से आ रहे कॉर्पोरेटर साहब, आके क्या कर रहे, वहाँ जा रहे, जाके आ रहे बोल रहे, गाड़ी में आए परसों आके देखे, हम पूरा करा देते, अम्मा तुम कोई टेंशन नहीं लेना। अच्छा, 1 महीना पहले आके बोल दिया। 1 महीना पहले आके क्या बोले, कोई टेंशन नहीं लेना, हम आके सब काम करा देते, अब बेफिक्र रहो, इत्मीनान से रहो, बस अल्लाह पे भरोसा करो, हम पूरा करा देते। बोलने से कुछ भी नहीं, कॉलेज में भी लेके आए, यहाँ तक आते लीडर हम पूरे थक आते उनके पीछे आते हाँ करते करते टेंशन न लो, करो ये करो बोलते रहते, बस खत्म। जरा पानी आप पड़ते ही ये मेनू है आपके पीछे जो मेनू दिख रहा है, ये मेनू भरते की सीधा पानी पड़ते ही घर के अंदर आया था गंदा पानी, ये मेनू का पानी पूरा मेनू से घर के अंदर आया था। 2 महीने के करीब तक बहते रहा। वाटर बोर्ड वालों को बुलाए तो उन लोग आके बोलते ये मेनू हमारे नहीं है, इसके अंदर नहीं साफ कर सकते। अच्छा, उन लोगों को जाके बोले तो उल्ला क्या बोलते, वाटर जब तक वो मेन लाइन का काम नहीं होगा जब तक हम साफ नहीं कर सकते बोलते। तो मेन मसला यहाँ का क्या है बोले तो वो लाइन का है, वो लाइन जब तक साफ नहीं होंगी ये तकलीफा ऐसी चलते रहेंगे। समझो ये 5 मेनूना है भाई, 5 मेनूना के बाद के आउटपुट जो है, आउटपुट पूरी खाली है, माहे वहाँ तक पूरा साफ है। ये 5 मेनूना भरे हुए है, ये 5 मेनूना 6 महीने से भरे हुए, 6 महीने से कॉर्पोरेटर को फोन करते, आते देखते जाते, कंप्लेन करते, कंप्लेनों के टोकन नंबर पूछते, मेरे को फिर टोकन नंबर दिया तो फिर वैसा भी कुछ नहीं करते। ऑनलाइन भी कर रहे, ऑनलाइन टोकन नंबर आए, बल्दिया के टोकन नंबर आए, जीएचएमसी के और ये वाटर बोर्ड वालों के टोकन नंबर आए। फरवरी से ये मसला हमारे घरों के पास यही है, रोड डालते फोटो खींच के ले गए, जो गलियों में रोड की जरूरत नहीं है वो गलियों में रोड आ जा रही, ये गली में रोड की जरूरत नहीं है, गली की रोड नहीं आई। ऐसा हो गया था यहाँ तक पूरा पानी ठहर गया, यहाँ तक पहले पूरा सा डाउन था, वहाँ से लेके यहाँ तक तो ये हाँ पूरा डाउन था। ये डाउन को हम तो रोड डाल ये घर वाले हम और एनो दोनों मिलके पैसे डाल के ये काम रोड कर बना रहे, लिए, फिर इनो सामने वाले दोनों मिलके ये रोड बना लिए, यहाँ तक पूरा गंदा पानी खड़ा ऐसे बोले तो पानी यहाँ तक ठहरता था। भोपालपल्ली जिले के मिलारम इलाके में दलित नौजवान के कत्ल के वाक़े के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस की जानिब से की गई चलो मिलारम प्रोग्राम के मौके पर कशीदगी देखी गई है। इस प्रोग्राम के लिए किसी भी किस्म की क़ब्ल वक्त इजाज़त हासिल न करने पर पुलिस ने पार्टी लीडरों को मुख्तलिफ मकामात पर हिरासत में लिया है। हैदराबाद से चलो मिलारम प्रोग्राम के तहत रवाना होने वाले सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी को जनगांव में पुलिस ने रोका और इन्हें घनपुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। वहीं सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा को रोकते हुए रघुवनंदपुर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। हमेशा आवाम की खिदमत में हमतन मसरूफ ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बी राम मोहन को कोरोना वायरस हो गया है। वो कोरोना टेस्ट में मुस्बत पाए गए हैं। राम मोहन ने बताया कि इन्होंने अपने अरकान खानदान के साथ 25 जुलाई को कोरोना का रैपिड टेस्ट करवाया था, जिसमें वो मुस्बत पाए गए थे, जबकि इनके अरकान खानदान मनफी पाए गए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद वो होम आइसोलेशन में है। इनका कहना है कि वो इस ताल्लुक से फिक्रमंद नहीं है। वो होम आइसोलेशन में याद होने के बाद दोबारा अपनी जांच करवाएंगे और मनफी आने के बाद प्लाज्मा का भी हथियार देंगे। మరి ఈరోజు
నిన్న జరిగిన మరి ర్యాపిడ్ టెస్ట్లో కోవిడ్ ఉన్నట్టుగా నిర్ధారణ కావడం జరిగింది. మిత్రులకు మరి నగర ప్రజలందరికీ కూడా కరోనా వచ్చిందని మరి ఎవరు కూడా ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మరి నేను కరోనా వచ్చినా మరి ఏ సిమ్టమ్స్ లేకుండా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నా. మరి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉంటూ ఎవరిని దగ్గర రానియకుండా కోవిడ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నీ కూడా మరి ఆ నిబంధనలన్నీ కూడా కరోనా నిబంధనలన్నీ కూడా పాటించుకుంటూ మరి సపరేట్గా ఒక రూమ్లో ఉంటూ దానికి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ కానీ అవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. మరి ఎవరు కూడా మరి కరోనాకు భయపడి ఏదో అయిద్ది అని చెప్పి భయాందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఈరోజు కరోనా వచ్చినా మరి ఒక మనోధైర్యంతో మరి దాన్ని ఎదుర్కోగలననే ధైర్యంతో మరి ముందుకు పోతే మరి ఇలాంటి కరోనాలు నిజంగా మనల్ని ఏం చేయలేవు. మనోధైర్యానికన్నా మించింది ఏది కూడా లేదు. డెఫినెట్గా మరి కరోనా సమయంలో కూడా మా మున్సిపల్ మంత్రి గారి ఆదేశంతో మరి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎన్నో కూడా హైదరాబాద్ నగరంలో జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి వాటిని కూడా ఎప్పటికప్పుడు మరి ఫోన్ ద్వారా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సమీక్ష చేసుకుంటూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా ఎక్కడ ఆటంకాలు లేకుండా మరి ముందుకు పోయే విధంగా మన అధికారులందరినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తూ ముందుకు పోతున్నాం. మరి ఇదే విధంగా ఎవరికైనా కరోనా వచ్చినా ఏం అదరక బెదరక గుండె నిబ్బరంతో మనోధైర్యంతో ముందుకు పోతే కరోనాను విజయవంతంగా మనం జయించగలుగుతాం. మరి మనకు మనం సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ ఒక సపరేట్ ప్లేస్లో వండుకుంటూ అన్ని నిబంధనలు పాటించుకుంటూ ఉండాలని చెప్పి మరి నా మంచి కోరే నా మిత్రులందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి నగరవాసులందరికీ కూడా మీ బొంతు రామ్మోహన్, హైదరాబాద్. हल्का असेंबली बोधन के मौजूदा हौसला में मौजूदा की आवाम सरपंच की लापरवाही से तंग आकर आज सरपंच का घेराव किया है। आवाम का कहना है कि सरपंच ने अपनी कामयाबी के बाद से कभी भी इस मौजूद के आवाम को दरपेश मसाइल पर ध्यान ही नहीं दिया है। कोरोना वबा के इस दौर में भी सरपंच अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल देखे जा रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के नौ नामजद काबीना वजीर उपल राजू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जिस भरोसे से इन्हें
वजारत की जिम्मेदारी सौंपी है, इस भरोसे को वो हमेशा कायम रखने की कोशिश करेंगे। उपल राजू के जिम्मे अफजाइश मवेशियन और स्कियात के महकमे हैं। इन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए सबसे पहले अक्वा अथॉरिटी के क़याम के फाइल पर दस्तखत किए। इन्होंने कहा कि ये अथॉरिटी मच्छरों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతాపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ మంత్రిగా నేడు వేద పండితుల ఆశీర్వాదాల నడుమ బాధ్యతను తీసుకోవడం జరిగింది. మరి అలాగే మొదటి సంతకంగా ఆక్వా అథారిటీ బిల్ యాక్ట్ దానిపైన మొదటి సంతకం చేయడం జరిగింది. ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. నేడు మన రాష్ట్ర జీడిపిలో ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి ఆక్వా రంగం, ఆక్వా రంగాన్ని స్టెబిలైజ్ చేయడం కోసం ఉద్దేశించినటువంటి ఈ బిల్లు రైతుకు కానీ, ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ, సీడ్ కానీ, ఫీడ్ కానీ, అలాగే మద్దతు ధర కానీ అన్ని అంశాలను స్పృశిస్తూ ఆక్వా రంగాన్ని పరిపుష్టం చేసే ఈ బిల్లు మీద సంతకం చేయటం చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కమిట్మెంట్ని సూచిస్తుంది. ఎందుచేతంటే మా డిపార్ట్మెంట్ యానిమల్ హస్బెండరీ, డైరీ డెవలప్మెంట్, మరి అలాగే ఫిషరీస్, ఈ 3 విభాగాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి విభాగాన్ని కూడా పరిపుష్టం చేసి ఇది ప్రజల జీవితాల్లో వాళ్ళ జీవన ప్రమాణాలను పెంచేటటువంటి ఒక మంచి డిపార్ట్మెంట్. స్వతహాగా మత్స్యకారుడిని అయినటువంటి నాకు ఈ ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇవ్వడం కూడా నాకు చాలా గర్వకారణమని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియచేస్తూ ఉన్నాను. మత్స్యకారుల జీవన ప్రమాణాలు పెంచడానికి అవసరమైనటువంటి ఫిషింగ్ హార్బర్ ఆల్రెడీ 4 చోట్ల పనులు మొదలు పెట్టడానికి అవసరమైనటువంటి ప్రిలిమినరీ వర్క్ జరిగింది. ఇది ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సాధ్యమని నేనైతే నమ్ముతా ఉన్నాను. మరి అలాగే మరొక 4 చోట్ల అవసరమైనటువంటి ప్రిలిమినరీ వర్క్ తయారు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి అలాగే మరొక 6 చోట్ల ఫిషింగ్ జెట్టీలు, ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అవసరమైనటువంటి ప్రణాళిక సిద్ధంగా ఉంది. మరి అలాగే మా దగ్గర నువ్వుల రేవు మంచినీళ్ళపేట వద్ద ఆల్రెడీ नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ के साथ। दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।